हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खासकर उन पर्सन के लिए जो परेशान रहते हैं कि उनकी जीएस कैंसिल हो गई, सुओ मोटो क्यों आ गया, क्या रीजन था कि सुओ मोटो आया। तो वो रीजन उनको बहुत ही अच्छी तरीके से पता होता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ जेन्युइन रीजन होते हैं जिनकी वजह से ही कोई आपकी जीएसटी को सस्पेंड या सुओ मोटो में। तो फर्स्ट रीजन, अगर आप रिटर्न 6 महीने तक कंजिक्यूटिवली रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं तो उस केस में आपकी जीएसटी को सस्पेंड और कैंसिल सुओ मोटो कर देते हैं। ठीक है। और भी अगर रीजन्स में आप आईटीसी या किसी तरीके से और भी छेड़खानी करते हैं या एक्स्ट्रा क्लेम कर लेते हैं जिसका सही मायने में आपको क्लेम नहीं करना चाहिए, तो उस केस में भी आपको कमिश्नर जो है वो नोटिस इशू कर सकता है और सस्पेंड कर सकता है आपकी जीएसटी। उस केस में आपको उसका क्लेरिफिकेशन देना बहुत जरूरी होता है। तो हमारे केस में जो सुओ मोटो हुआ है उसका जो वैलिड रीजन ये कि वो 6 महीने तक कंजिक्यूटिव रिटर्न ना बनने की वजह से हुआ है। ठीक है। तो क्या सारा प्रोसेस रहता है अगर एक हमारी जीएसटी कैंसिल होगी तो उसको रीएक्टिव कराने का, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आके सिंपली आपको जीएसटी टाइप कर देना है। जीएसटी टाइप करने के बाद जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी जीएसटी पोर्टल की, आपको उसको खोल लेना है। खोलने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद सिंपली आप अपने डैशबोर्ड पैनल पर आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद सिंपली मैं पहले आपको दिखा देता हूँ सुओ मोटो ही है ना हमारी जीएसटी या किस तरीके से हम इसको एक्टिव करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको सिंपली दिख रहा होगा कैंसिल सुओ मोटो। ठीक है। अब इसको हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले सिंपली जब भी आपका सुओ मोटो आता है उसके बाद आपको एक पीरियड ऑफ टाइम दिया जाता है जिसमें आपको उसको रेवोकेशन डालना होता है। रेवोकेशन डालने का जो टाइम होता है 30 से 90 दिन के बीच में आपको रेवोकेशन डाल ही देना होता है। तो रेवोकेशन डालने के लिए आप सिंपली सर्विसेज पे आएंगे। सर्विसेज पे आने के बाद रजिस्ट्रेशन में आप आके देखेंगे कि थर्ड ऑप्शन जो है एप्लीकेशन फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिल्ड रजिस्ट्रेशन, इसके यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको या तो ये प्रोसेस में आपने कर दिया होगा कि आपको सिंपली मैसेज लिखा हुआ जाएगा कि आपने ऑलरेडी कैंसिलेशन रेवोकेशन के लिए रिक्वेस्ट डाल दी है। अदरवाइज आपका यहाँ पर ऑप्शन खुलेगा जिसमें आपसे कुछ रीजन पूछेगा किस वजह से आपने अपनी रिटर्न नहीं भरी है। ठीक है। और उसके बिहाफ पे डॉक्यूमेंट लगा देंगे तो उसके बिहाफ पर ओपन हो जाता है। बट अगर आपने रेवोकेशन डाल दिया उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो फिर वो आपको क्लैरिफिकेशन देते हैं। क्लैरिफिकेशन के लिए सिंपली आप वापस डैशबोर्ड पे आएंगे। ठीक है। ये दोनों रेवोकेशन के ही पार्ट है, रेवोकेशन में ही यूज होता है। तो हमारे केस में देखिए रेवोकेशन एससीएन आया हुआ है, यानी कि सुओ मोटो कैंसिलेशन आया हुआ है, जिसमें हम आपको ये देखिए जो नोटिस आया इसको मैं दिखा देता हूँ। इसमें आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ से सिर्फ रेफरेंस नंबर जो है, सॉरी हाँ, ये रेफरेंस नंबर जो है ERN नंबर, इसको आपको सिंपली कॉपी कर लेना है और अपने साइट पे वापस आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद सिंपली आपको सर्विसेज पे आकर रजिस्ट्रेशन में आकर एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लैरिफिकेशन पे आकर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर ERN में यानी कि एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर में इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करते ही जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पूरा पेज खुल जाएगा जिसमें आपसे वो पूछेगा कि किस वजह से आपकी डिले हुई। ठीक है। तो हम यहाँ पर अपना वो रीज़न डाल देंगे। रीज़न डालने के बाद आप जैसे स्क्रॉल करके तो यहाँ पर आप उससे रिलेटेड जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप सिंपली यहाँ वेरिफिकेशन के ऑप्शन पर टिक करना है और यहाँ से ऑथराइज्ड पर्सन का नेम सिलेक्ट करके यहाँ से प्लेस ऑफ फाइलिंग डाल देंगे, कहाँ से आप इसको फाइल कर रहे हैं। तो हम दिल्ली से फाइल कर रहे हैं, दिल्ली सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप सिंपली यहाँ पर इसको चाहे तो सेव भी कर सकते हैं। सेव करने के बाद हम सबमिट विद EVC करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड करेंगे। तो वो यहाँ पर हम अपना OTP का वेट कर लेते हैं। हमारे केस में हमारा OTP आ चुका है तो वो OTP हम यहाँ पर डाल देंगे। जैसे हमारे केस में OTP आ चुका है तो हम वो OTP डालेंगे। यहाँ पर OTP डालने के बाद हम इसको वैलिडेट OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे हम वैलिडेट OTP पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो क्लैरिफिकेशन का जो प्रोसेस था वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। और अब इसके ऊपर हम 7 दिन वर्किंग आवर के 7 वर्किंग डेज के अंदर इस पर वर्किंग होगी और उसके बाद हमारी जो GST है वो दोबारा से रीएक्टिवेट कर दी जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप वकील जंक्शन को फॉलो कर सकते हैं। और किसी भी तरीके का अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको फुली कोशिश करूँगा कि आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर दे सकूँ। तो थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।